नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा का ये खास प्रोग्राम खबरों का पीटी स्कैन, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ते बल्कि उसकी धड़कन सुनते हैं। आज पंजाब और हरियाणा की 10 बड़ी खबरें हैं और हर खबर के पीछे छिपा सिस्टम का सच और सियासत की चाल। और यहाँ देखिए कि हेडलाइंस नहीं बल्कि हेडलाइन के पीछे का मतलब समझाया जाएगा। जो दिखाई दे रहा है उसे कहीं ज्यादा छिपी हुई चीजें हैं, वो खबर असल होती है और वही हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे बात सीधी रहे पर असरदार हो, क्योंकि जनता अब सिर्फ जानकारी नहीं समझ भी चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं 2 राज्यों की खबरों का पीटी स्कैन। तो किरण, पहली खबर पंजाब से है। खबर पंजाब से है। पंजाब में जागरूकता मार्च के बहाने गठबंधन की हलचल तेज दिखने लगी है। शीयद की कोर कमेटी की बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू पर तंज कसा और संदेश साफ था कि विपक्ष पर हमला जारी रहेगा। राज्यपाल कटारिया के साथ सुखबीर और भाजपा के अश्विनी शर्मा की मौजूदगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चा जो है वो छेड़ दी है। ये सिर्फ मार्च नहीं था बल्कि चुनावी समीकरणों की रिहर्सल ज्यादा लग रहा था। और बिल्कुल अभी मुझे लग रहा है पंजाब में ये खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीति, तो इसलिए करने इस खबर को मैंने पहले रखा। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी खबर भी है क्योंकि जहां एक गठबंधन टूटा था, क्या फिर उसकी शुरुआत भी वहीं से हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले देखिए तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की जो दूरी है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर घटनी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पुराना गठजोड़ अब एक तरह से सत्ता तक पहुंचने की एक कवायद में जुट गया है। बीजेपी भी 2 खेमों में बटी है, एक गठबंधन चाहता है, दूसरा नुकसान से यहां पर डरता है। हाईकमान फायदे और नुकसान का हिसाब यहां लगा रहा है। डेरा व्यास प्रमुख की मौजूदगी ने एक और एंगल को यहां पर छेड़ दिया। क्या कोई मध्यस्थ की भूमिका यहां पर बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसे में राजनीति के मंच पर जो दिखता है वो हमेशा असली कहानी नहीं होती है। ये मार्च कम और भविष्य की तैयारी ज्यादा लग रहा है। किरण, अब एक बात देखिए, जहां मतलब सुखबीर बादल के, जहां जो उनकी पत्नी एमपी है हरसिमरत कौर बादल, उनके बयान देखे तो बयानों में कहीं नहीं दिखता किरण कि ये गठबंधन होगा। लेकिन अंदरों अंदर आप देखिए, कल पंजाब में एक नशे का बहुत बड़ा मार्च निकला। आपने देखी होंगी खबरें, है ना। राज्यपाल कटारिया के नेतृत्व में मार्च निकला, उसमें डेरा प्रमुख भी आए, राधा स्वामी डेरा प्रमुख आए, अश्विनी शर्मा आए, और फिरोजपुर जब वो मार्च खत्म होने वाला था तो सुखबीर बादल भी आए। इसकी क्या आहट समझेंगे कि ये राजनीतिक गलियारों में क्या खिचड़ी पक रही है किरण? देखिए, जो हमें यहाँ पर बताया अभी अपने दर्शकों को कि जो दिखता है वो एक्चुअल चीजें नहीं है, पीछे कहानी कुछ और भी होती है। और बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए, देखिए अब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मतलब अगर ये कहे कि राजनीति में ना कोई पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन होता है। अगर उस वक्त में शिरोमणि अकाली दल ने इस गठजोड़ को तोड़ा, लेकिन अब वापस से, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल को भी रिवाइव करना है, उनको भी आगे बढ़ना है, वो भी पूरी तरह से जो है प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद आपने देखा किस तरह से हाशिए पे जो है वो शिरोमणि अकाली दल चली गई। ऐसे में उसे भी आवश्यकता है कि पंजाब में अगर उनको वापस से अपनी सरकार को बनाना है तो कहीं ना कहीं उनको किसी का सपोर्ट चाहिए। कांग्रेस के साथ मुश्किल है, आम आदमी पार्टी के साथ जा नहीं सकते, और यहां पर एकमात्र अगर कोई रहा है तो वो है बीजेपी। तो बीजेपी को भी जरूरत है, शिरोमणि अकाली दल को भी जरूरत है। आप समझिए कि ये 2 मिलकर के चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात देखिए, जहां ट्विस्ट जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा उसका विक्रम मजीठिया का। विक्रम मजीठिया, राधा स्वामी प्रमुख उसको जेल में मिलने जाते हैं, उस दिन उनको जो है जमानत मिल जाती है। तो विक्रम मजीठिया, आपको क्या लगता है जो बिखरा हुआ कुनबा अकाली दल का, आपको लगता है वो उनको समेट पाएगा? सुखबीर की जो गलतियां, जहां बादल परिवार की जो गलतियां, मजीठिया उसको समेट पाएंगे, कुनबे को इकट्ठा कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि अगर मजीठिया पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, तो थोड़ा सा लोगों की नाराजगी है विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर के। वो मुझे लग रहा है इतनी जल्दी जो है उतनी उसकी बात पर कि मुहर लगा दे एक वोट के जरिए, वो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन चलिए आने वाले दिन में देखना है कि किस तरह से ये जो बिखरा हुआ एक शिरोमणि अकाली दल है उसको एक जगह पे लाग पाते हैं, कौन लेके आता है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल क्या शिरोमणि अकाली दल की कमान इतनी जल्दी से विक्रम सिंह मजीठिया को देंगे?
बड़ी मुश्किल है जी। तो अगर फिर देंगे, क्योंकि ये उनकी खुद की पार्टी, मतलब उनके पिताजी ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा नहीं, किया पार्टी है। तो खैर जी पुरानी है, लेकिन उन्होंने उनका इसमें बाबा बोहड़ जैसा बहुत बड़ा योगदान हाँ, है। बहुत बड़ा हाँ, योगदान ये तो कह है। सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ शिरोमणि अकाली दल को जानता है कोई और पहचान जहाँ से तो मिली है, प्रकाश सिंह बादल की वजह से। वजह बिल्कुल, से मिली बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसीलिए मैक्सिमम अगर मुझे लग रहा है आज के समय में जनरेशन की बात कर लीजिए तो वो लोग यही कहेंगे प्रकाश सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल को उस लेवल पे पहुंचाया जिस लेवल पे शायद पहले कभी नहीं बिल्कुल, रही। बिल्कुल। तो ये चीजें अब तो किरण, दूसरी खबर मोहाली से है। बिल्कुल। दूसरी खबर मोहाली से है, जहां 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ने दहशत फैला दी। सुबह ईमेल आया, टाइम लिखा और धमकी इतनी गंभीर कि स्कूल खुलने से पहले ही छुट्टी करनी पड़ी। बच्चों को गेट से वापस भेजना पड़ा। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। ईमेल से सीएम भगवंत मान, और कितना आप हैरानगी भरी गल देखिए, बात देखिए, जहां ईमेल में सीएम भगवंत मान को ह्यूमन बम से उड़ाने और संसद को धमाके की बात भी लिखी गई है। और बिल्कुल देखिए, ये सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि सिस्टम को पूरी तरह से यहाँ पर चुनौती दी गई है। बम से ज्यादा खतरनाक डर होता है और ये यहाँ पर जो है इसी चीज को फैलाने की कोशिश की गई। सवाल है कि साइबर ट्रैकिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल कितने मजबूत है, इससे पता चल रहा है कि बहुत कमियां हैं इसमें। लेकिन सच एक तरह से ये भी देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं अगर अली जी बात करूं, और मुझे लग रहा है जब हमने पीटी स्कैन अपने इस खास शो की शुरुआत की थी, हमने सबसे पहले उस खबर को जो है वो दिखाया भी था कि गुड़गांव के किसी हाई प्रोफाइल स्कूल को जो है वो धमकी दी गई। जलंधर में भी था ऐसा जलंधर में भी, और ऐसी कई खबरें आती हैं, दिल्ली में भी आती हैं। अब यही देखना है, यही उस दिन भी मेरा सवाल यही था कि मतलब हमारे आईटी सेल वाले कर क्या रहे हैं, वो लोग कर कैसे आईपीओ एड्रेस नहीं निकाला जा सक रहा है और निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं ये असामाजिक तत्व जो इस तरह से बम की धमकी देते हैं। और देखिए यहाँ तो खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नाम लिया गया है। किरण, अगर आगे हम जाएंगे ना तो इसमें मुख्यमंत्री नहीं, इसमें तो अमित शाह और पीएम को भी उन्होंने मतलब मेल से धमकी दी है। अब देखिए ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का बन गया कि मतलब जो हमारी एजेंसियां हैं, अगर वो आपको क्या लगता है जांच पूरी करें तो इनको पहुंच के दबोच के ताकि ऐसा करें कि फिर ऐसा धमकी आए ही ना। बिल्कुल, होना तो एक्चुअल में यही चाहिए। और देखिए ये सिर्फ इस मेल पे नहीं, ये मेल करने की हिम्मत अगर किसी असामाजिक तत्व की तरफ से, जो कोई शरारती तत्व भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ चीजें निकल के आ नहीं पा रही हैं कि क्या किसी दूसरे देश यानी पाकिस्तान से या अन्य देशों से इस तरह की कोई मेल किया गया हो या किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से मेल किया हो, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। इसका मतलब यही है कि कोई शरारती तत्व है, कोई असामाजिक तत्व है जो इस तरह से एक डर फैलाने की कोशिश करना चाहता है। फुकरा टाइप कह रही है। मुझे ये लग रहा है फुकरा, हाँ कह सकते हैं आप कि विला बैठा है, लेकिन उसका भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पकड़ा गया तो अब तक स्कूलों को धमकी दे रहे थे, अब तक आप क्या बोलते हैं कोर्ट्स को आप धमकी दे रहे थे। आपको याद होगा दिल्ली का कोर्ट जो है उसको खाली भी कराया गया था और काफी जांच वाच चली थी, मिला कुछ भी नहीं वहां पर। तभी से ये हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज आप पंजाब के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हो, आज आप देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हो, आप संसद को टारगेट कर रहे हो और होम मिनिस्टर को भी टारगेट कर रहे हो। ये उसी वक्त में पकड़े जाने चाहिए थे और ये कमी है, ये कमी है हमारे आईटी सेल के अंदर में, ये कमी है हमारे जांच दल के अंदर में। उनको तुरंत प्रभाव से ऐसे शरारती तत्व, सुलझाना चाहिए। बिल्कुल, आपको आप नहीं पकड़ेंगे। देखिए आज आपने बड़े बड़े पदों पर आसीन लोगों को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, उनको आपने यहाँ पर ये किया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने शुरुआत वहां से की। मतलब परिवारजनों में कितना डर इस चीज को। मैं किरण सुबह खबर जे देख रहा था, उसमें ये आ रहा था कि जैसे उनको बम की धमकी मिली और बेचारे उनके बच्चों के पेरेंट्स कितनी उनको परेशानी होती है। और नहीं, सबसे ज्यादा वो डर होता है, डर की। चलिए एक कहावत भी है हमारे यहाँ पर, शेर आया शेर आया शेर आया। तब सारे गांव वाले दौड़ते हैं, लेकिन जिस दिन वाकई शेर आता है उस दिन कोई गांव वाले नहीं जाते, वो ये सोच करके कि मजाक कर रहा होगा, क्योंकि पहले भी मजाक हुआ, कहीं ये इसी तरह का मजाक बन करके ना रह जाए और देश के लिए खतरनाक ना हो जाए, उससे पहले जागने की जरूरत है। तो किरण, पंजाब की तीसरी खबर में नशे की बहस में राज्य और केंद्र आमने सामने हैं। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि सीमा प्रबंधन केंद्र के पास है, इसलिए सारा दोष राज्य पर डालना गलत है। 2025 में 2000 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई, जो नेटवर्क की गहराई दिखाती है। और बिल्कुल देखिए कि बीएसएफ ने 272 ड्रोन पकड़े हैं, 367 के करीब हेरोइन जो है वो बरामद की है। आंकड़े ये डराने वाले हैं और ये बताते हैं कि खेल बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। और ऐसे में राज्यपाल का नशा विरोधी मार्च प्रतीकात्मक बताया गया है। असली सवाल ये कि सप्लाई चेन तोड़ने का है
जब तक सरहद और अंदरूनी नेटवर्क पर एक साथ वार नहीं होगा तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। और ऐसे में नशा अब कानून से ज्यादा एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिस तरह से बिल्कुल हमने अगर हम यहाँ एक बात करें तो मुझे ये बताइए, जैसे राज्यपाल ने कल पिछले प्रीवियस डे में जो नशा विरोधी मार्च निकाला, आपको क्या लगता है जी इससे कोई इन मार्चों से कोई फायदा होगा या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है ये? देखिए फायदा कम होता हुआ लगता है, क्योंकि अब इसके लिए आपको मार्च निकालने की जरूरत नहीं है, आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, आपको योजनाएं बनाने की जरूरत है। आपको युवाओं को जो अपने एक खेल को लेकर के जो है शुरुआत की, जो हमने कल खबर भी दिखाई थी, बहुत बेहतरीन वो शुरुआत है, उस तरफ आपको मोल्ड करने की जरूरत है, उन्हें रोजगार देने की जरूरत है, उन्हें शिक्षा, यानी उनके लिए आप प्लानिंग करिए। एक प्लानिंग आप जो अपने राज्य के अंदर में प्लानिंग करेंगे, एक प्लानिंग आपको सरहद पर करनी होगी। सरहद पर प्लानिंग जो है वो आपके राज्य की तरफ से भी होगी, केंद्र का भी एक उसमें सपोर्ट चाहिए। यहाँ ये नहीं कि मैं इस पार्टी का हूं और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है तो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, इससे किसको मुश्किल आती है। वही तो किरण, वही तो राणा गुरजीत सिंह कह रहे हैं कि अकेला दोष अगर राज्य सरकार पे डालेंगे तो वो गलत है। अब देखिए ना, नशा अब कानून से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है और जिम्मेदारी की गेंद उछलती रहेगी। बिल्कुल, कोई इसको मतलब अगर गंभीरता से कोई इसको मुद्दे को उठाए तो ऐसी बात तो कोई है ही नहीं कि सरकारें कुछ खत्म ना कर सके। सरकारें जैसे आप कल कह रही थी कि पुलिस को अगर पूरी छूट दी जाए तो क्राइम कैसे बचेगा? क्राइम हो सकता, मतलब वो कहते हैं ना, मंदिर के पास से एक चप्पल भी चोरी ना हो, ये चीजें होती है। लेकिन ऐसे में देखना ये है कि मतलब लोग अपने आरोपों को जो है दूसरे पे मरना बहुत आसान समझते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं उस पे आरोप मर दूंगा तो मैं पाक साफ हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, जनता को सारी चीजें पता है कि कहां से जो है राज्य सरकार की एक टेरिटरी स्टार्ट होती है और कहां से जो है उनको काम करने की जरूरत है और कहां केंद्र सरकार के पास में है। अभी तो हम कुछ बॉर्डर के पास वाला एरिया है जो ज्यादा मुझे लग रहा है संवेदनशील है पंजाब में। हाँ, संवेदनशील है और उसमें कितने किलोमीटर का एरिया जो है वो बीएसएफ के अब अंडर में आ गया, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में है। तो अब उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखने की जरूरत है, आखिरकार इतने ज्यादा मात्रा में हेरोइन आ कैसे रहे। मुझे प्रताप सिंह बाजवा का वो बयान भी याद आ रहा है। सिंगापुर बड़ा ये बयान बताइएगा हमारे दर्शकों। वो सिंगापुर वही यही कह रहे हैं कि अगर वाघा बॉर्डर का जो एरिया खोल दिया जाए तो उससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन पहले प्लानिंग तो करिए। इतना आसान है वाघा बॉर्डर का नहीं। और तब पाकिस्तान से जब देखिए उधर से हेरोइन, उधर से कई सारे ड्रोन आ रहे हैं और ये आज की खबर नहीं, मतलब शायद मुझे लग रहा है मैं 7-8 सालों से ये खबर पढ़ रही हूँ इसी टाइप से कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आ गया, पंजाब में आकर के गिरता है, उसमें एक जो बॉक्स है वो मिलता है, बॉक्स में क्या है तो वो हेरोइन है, यानी कि नशे की तस्करी। देखिए कितना आसान हो गया है। लेकिन किरण मुझे जहाँ एक बात बताइए, जहाँ आप भी MH1 में रही, आपने पंजाब को काफी अच्छा समझा, चंडीगढ़ आप अच्छा समझती है पंजाब को। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पंजाब में गई, आम आदमी भी गई, है ना, और श्रोमणी अकाली दल भी वहां रही बीजेपी के साथ भी, लेकिन नशे का आम आदमी पार्टी ने हालांकि नशे का कमर तोड़ी है काफी हद तक, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है अगर किसी कौन ऐसी सरकार है, कैसे सरकारों को काम करना चाहिए फिर जो नशा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो? स्ट्रैटेजी तो एक गवर्नमेंट बहुत बेहतर तरीके से बना सकती है और अंदर में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सरकार बेहतर तरीके से, क्योंकि जब तक हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे हमें उनके मतलब कहते हैं ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीजों का पता नहीं चलेगा। लेकिन बाहर से अगर देखा जाए तो आपको बीएसएफ को टाइट करना होगा, यानी कि बॉर्डर एरियाज वहां पर टाइट होने चाहिए। भ्रष्टाचार, और मुझे मैं आम इंसान की तरह ये चीज बताऊं तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार तब होता है जब आपके पास पैसे की कमी हो जाती है और तभी आप करप्शन या फिर आपके अंदर में लालच बहुत ज्यादा। तो ये एक सामाजिक तौर पर भी जो है लोगों को इस बात को समझना है, जागरूक होना चाहिए, ये कहना है, क्योंकि तस्करी कौन कर रहा है, तस्करी कौन कर रहा है। आप देखिए अगर पंजाब के एरिया की वो लोग कर रहे हैं तस्करी, शायद जिनके पास में आप काम नहीं होगा, वो लोग तस्करी कर रहे हैं जिनको पैसे की बेरोजगारी मतलब समस्या। हाँ, और इनसे करवाने वाले कौन होंगे? वो बड़े बड़े लेवल के लोग होंगे या अमीर ज्यादा होंगे, वो करवा रहे होंगे, क्योंकि नशा कहीं बिकेगा तो वो कौन लेता रहता है? जो इनके पास पैसे हैं वही तो वो नशा खरीद पाते हैं। एक गरीब इंसान तो नहीं खरीद पाएगा जितना महंगा वो होता है। तो ये ओवरऑल मुझे लग रहा है सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन एक जागरूकता भी फैलाइए और जनता को भी समझने की जरूरत है कि अगर पंजाब से नशे को खत्म करना है तो इसके लिए जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। हाँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन चीजें तब खत्म होंगी जब आम इंसान जागेगा। अब चौथी खबर की बात करते हैं करें। चौथी खबर के अनुसार कनाडा में पंजाबी कारोबारी गैंगस्टरों के निशाने पर आ गए हैं। सरी शहर में रंगदारी के मामले
ने पुलिस को पंजाब में एडवाइजरी जारी करने पर मजबूर कर दिया। धमकियां, कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही 2 करोड़ रुपए का ज्यादा इनाम घोषित हुआ है। ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। और बिल्कुल देखिए, विदेशी जमीन पर भी पंजाबी कारोबारी डर में जी रहे हैं। एजेंसियां टास्क फोर्स बना करके जांच में जुटी है। गैंगस्टरों के डिपोर्ट की मांग भी उठ रही है। और ऐसे में सवाल है कि क्या जड़ें यहां से जाती हैं या फिर वहां से संचालित होती हैं, ये देखने वाली बात है। डर का कारोबार सीमाएं नहीं मानता है और ये अभी के वक्त में चीजें हो रही हैं। कल भी हम खबर की चर्चा कर रहे थे, आपको पता ही है, वो लॉरेंस बिश्नोई और जो दूसरा गैंगस्टर कि उनको अब कनाडा सरकार उन पे सख्ती करके उनको डिपोर्ट करने की सोच रही है। तो मैंने कल भी आपके आगे यही सवाल किया था कि अगर पहले ही कनाडा सरकार ने ये सख्ती शुरू की होती तो आज ये नौबत वहां नहीं आती। बिल्कुल। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक देश को दूसरे देश की जो मदद है वो जरूर करनी चाहिए। प्रत्यार्पण का बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसको अपनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको पता है कि किसी का अपराध का ग्राफ बहुत हाई लेवल पहुंच गया है तो उसे एक कहते हैं ना कि सामंजस्यता बिठाते हुए दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ आप कर दीजिए, चीजें खत्म हो सकती हैं ऐसी। आराम से आप एक दूसरे का साथ दीजिए। आप साथ देंगे तभी आप क्राइम को खत्म कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका से प्रत्यार्पण जो है वो किया गया 26/11 का जो सबसे बड़ा दोषी है राणा, उसको यहाँ पर प्रत्यार्पित किया गया। भले ही बहुत लंबा वक्त लगा लेकिन फाइनली चीजें हो गई और अब ऐसे ही और कई प्रत्यार्पण की आवश्यकता है यहाँ पर। वैसे लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे अलग अलग जगहों से काम वो कर रहे हैं। उसका नेटवर्क इतना वो पूरे बहुत जबरदस्त नेटवर्क का उसका और कनाडा में आपको पता है ये कपिल शर्मा के कैफे पर आपने चीजें सुनी है, ये सारी ये सरकारों की ढिलाई के कारण हो रहा है ना। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं किरण। पांचवी खबर के तहत वैलेंटाइन वीक में पंजाब पुलिस का अलग अंदाज दिखा। गुलाब और चॉकलेट की जगह साइबर सुरक्षा का संदेश दिया गया। ऑनलाइन ठगी और फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहने की अपील की गई। 2024 में साइबर शिकायतों में 82% बढ़ोतरी दर्ज की गई। पुलिस ने प्यार के बहाने जाल से बचने को भी लोगों से अपील की। बिल्कुल। और देखिए कि डिजिटल दौर में भरोसा सबसे बड़ा यहाँ पर जोखिम है। हनी ट्रैप, फर्जी लिंक नया खतरा है अब के वक्त में। और पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्टर से युवाओं को चेता दिया है। ये संदेश रोमांस से ज्यादा सुरक्षा पर केंद्रित था। अब प्यार भी पासवर्ड मांगता है। मतलब आपको लगता है पंजाब पुलिस जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, इसका कोई लगता प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब आप प्यार से किसी चीज को समझाते हैं और बताते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। और मुझे लग रहा है इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता कि आप साइबर फ्रॉड जैसी चीजों से हम जानते हैं कि साइबर फ्रॉड होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है जो कि फेक है, लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज में फंस जाते हैं। जब पुलिस ही इस बात की जानकारी देने लगे, आप समझिए जो डिजिटल आपको अरेस्ट करता है वो कौन होता है? दूसरी तरफ होता है वो वर्दी पहने होता है पुलिस, और उसी से लोग डर जाते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तुरंत से जो है वो उनके लिंक पे पैसे मतलब आपका कहने का मतलब अगर सॉफ्ट तरीके से कोई मैसेज देंगे तो लोगों में ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। मेरा मतलब ये है कि पुलिस को ही यहाँ पर विलेन के तौर पर जो साइबर अपराधी है उन्होंने जब बनाया डिजिटल अरेस्ट करके, एक तरह से अपराधी के ही तौर पे तो उनको एक दर्शाने की कोशिश की गई है ना डिजिटल फ्रॉड के। तो वही पुलिस जब वहां पर पहुंचे और कहे कि हम ऐसा नहीं करते हैं, आप साइबर फ्रॉड से बचिए, हमारा कोई फोन कॉल ऐसे आपके पास में नहीं जाता है, हम कोई वीडियो कॉल आपके पास में नहीं करते, तो इससे ज्यादा और बेहतर क्या होगा कि लोगों को वो विश्वास पुलिस के ऊपर में भी, और जब भी कॉल आएगा वो कहेंगे नहीं हमें तो पुलिस ने बता दिया, वो इस तरह से कॉल नहीं करते, दैट मींस उसमें कमी आएगी, तो फर्क पड़ेगा। तो किरण अब हरियाणा की खबरों का पीटी स्कैन करते हैं जरा। हरियाणा की पहली खबर, संदीप सिंह केस की फाइल सीजीएम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। महिला कोच यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने एसजीएम से फाइल ट्रांसफर की और पीड़िता ने पक्षपात का आरोप लगाए थे। ये किरण वही खबर है जिसकी हम कल डिस्कस कर रहे थे। और अगली तारीख की सुनवाई 19 फरवरी को तय हुई है। और बिल्कुल देखिए कि कानूनी पेचीदगियां में उलझता हुआ ये जो पूरा मामला है वो दिखाई दे रहा था। ऐसे में आरोप गंभीर है, न्याय प्रक्रिया में जांच के दायरे में अब जज की गवाह सूची में तो कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। कानून का संतुलन बेहद जरूरी है। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति और सिस्टम पर नहीं बल्कि पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर है। और देखिए फैसला देर हो पर निष्पक्ष हो। नहीं, इसका फिर किरण मुझे ये बात बताइए, जैसे कल भी हमने ये इस खबर पे डिस्कस किया था, मतलब ये संदीप जो वही स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हरियाणा का, मतलब ये क्यों लमका? वो लड़की ने जो अपना उसने सारा पक्ष हर जगह रख दिया, फिर भी वो आरोप लगा रही है कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है।
हाँ, क्योंकि अभी तक उस चीज को लेकर के कुछ, क्योंकि कल भी आपने सवाल उठाया था कि ऐसे मामले में देरी क्यों होती है। अगर कोई ऐसी आम लोगों के ऊपर में आरोप लगे तो उस पर तुरंत आपको देखिए कार्रवाई भी हो जाती है, तो ऐसा यहाँ क्यों नहीं होता है। और यही वजह है कि अभी भी जो पीड़िता है वो लगातार जो है मांग कर रही है कि आप हमें इंसाफ दीजिए, क्योंकि आपने एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में, आपने सोचिए ये अपने आप में उस पीड़िता की हिम्मत है, हिम्मत है, उसकी बिल्कुल, फैमिली की बिल्कुल। हिम्मत है कि उन्होंने इस बात को जो है नहीं तो आमतौर पर हाई प्रोफाइल केस दब जाते हैं। दब जाते हैं। और हो सकता है संभवतः, देखिए ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं चीजें कि हो सकता है उसको आगे धमकियां भी मिल रही हों, अभी तक इस हो बात सकता की मिली भी जानकारी हो, नहीं है। हाँ, मिली भी हो, जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम इसको कि एक एज्यूम हम ये चीजें कर रहे हैं कि हो सकता है संभवतः ऐसी चीजें भी हों। अब इसके बाद भी उसको इंसाफ ना मिले तो उसे ये लगेगा कि फिर भारत देश में रहने का मतलब ही क्या है, जब यहाँ पर कानून के तहत इंसाफ ही नहीं मिलता। बार बार कहा फिर जाता लोगों है का कि भरोसा आप- उठ जाएगा कानून से। भरोसा उठ जाएगा, फिर कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा। तो यही वजह है कि आज एक बार फिर से ये जो मसला है इस तरह से जबरदस्त और पुरजोर तरीके से यहाँ पर उठा है। दूसरी खबर शुरू करते हैं। दूसरी खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है। रेप दोषी को 20 साल की सजा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म केस में कठोर सजा सुनाई। आरोपी पर पोक्सो और आईपीसी की कई धाराएं लगी। 50,000 से ज्यादा जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी भरोसेमंद माना। और देखिए कि ये फैसला संदेश देता है कि अपराध का अंत जेल है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे अपराध रुकेंगे कैसे। समाज और परिवार की जिम्मेदारी भी उतनी ही है। न्याय हुआ पर दर्द खत्म नहीं होता। कानून सख्त है पर जागरूकता भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे मामलों में, जैसे अदालत ने जो फतेहाबाद में सजा दी है, ऐसे मामलों में अगर एक दो सख्त सजा के संदेश और दिए जाएं तो मुझे लगता है चीजें काफी हद तक है ना ठीक हो सकती है। देखिए हर बार तो यही मांग की जाती है कि तुरंत प्रभाव से जब आप सजा देंगे तो उसका असर जो है वो समाज के ऊपर में और अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर में बहुत पड़ता है। और सिर्फ देखिए भारत देश ही एक ऐसा है जहां पर एक लाइन है जो ऑलवेज हमारे कानून में इस चीज को बहुत मान्यता दी गई है कि एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने दोषी ही क्यों ना छूट जाए। एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इतना लंबा वक्त किसी भी आपको जो जांच है या फिर ये कहे कि अब किसी तरह का कोई फैसला कानून अगर लेना चाहे, कोर्ट लेना चाहे, तो उसमें इतना लंबा वक्त लग जाता है क्योंकि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि हम इतनी जांच रहती है, हम बार बार सबूतों को मांगते हाँ, हैं, ठीक है। बार। लेकिन कई देशों में आप देखिएगा तुरंत प्रभाव से जो है पत्थर मारने की सजा। आपने अपराध किया है, वो चीजें हैं तुरंत पत्थर, या तो फिर कई देशों में तो ये है कि आपके बदले आंख, नहीं आप अरब कंट्री के देशों की बात करें, आंख के बदले आंख, बिल्कुल हाथ के बदले में हाथ, बिल्कुल, जान के बदले जान, बिल्कुल। ये तुरंत प्रभाव से जो है इस तरह की सजा दी जाती है। लेकिन हाँ, हम उतने कठोरतम चीजों में नहीं जाते। लोकतंत्र है ये हमारा, और ऐसे में ये जरूर है कि स्ट्रांग अगर कानून है और कानून में कोई कमी नहीं है, उसका बस इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो और उसमें जल्दी कार्रवाई हो, सुनवाई हो, फिर चीजें सुधर सकती हैं। हाँ, फिर चीजें सुधर सकती हैं, क्योंकि डर बदमाशों में जरूरी है कानून का। तो तीसरी खबर किरण हरियाणा के पानीपत से है। विदेश से गिरोह चला रहे कुख्यात बदमाश को एयरपोर्ट पर दबोचा गया। रंगदारी और फायरिंग के कई मामले में इसका नाम था। पुलिस ने इसको एक बड़ी प्लानिंग के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 10 से ज्यादा केस जो है वो दर्ज भी हैं। बिल्कुल। और देखिए कि ये गिरफ्तारी बताती है कि भागने से बचा नहीं जा सकता है। संगठित अपराध का नेटवर्क बड़ा है। पुलिस की टाइमिंग यहाँ पर अहम रही है। एक सवाल ये भी है कि गैंग इतने मजबूत कैसे होते हैं, जड़ तक पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब देखिए, पुलिस ने जहां अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करे तो वो पूछताछ करके उस गैंग के जड़ तक पहुंचे तो कई चीजें सामने आई, वो नेटवर्क टूट सकता, वो अपराध का नेटवर्क। नहीं, देखिए नेटवर्क बन ही नहीं सकता है अगर पुलिस थोड़ी सी यहाँ पर जागरूक, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर पूरी टाइमिंग के साथ इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है और कई ऐसे ठग है या फिर कई ऐसे गिरोह है जिनकी कमर तोड़ी जा सकती है, तो ऐसे गिरोह को पनपने से भी रोका जा सकता है अगर पुलिस पूरी मतलब सक्रियता से काम करे तो अगर उसी में थोड़ी सी कमी जो है वो रह जाती है, तो ये एक बड़ी वजह है कि इस तरह के गिरोह जो है इतना फल फूल जाते हैं और एक तरह से पेड़ बन जाते हैं, फिर उनकी जड़ों को काटना जो है। अब देखिए हरियाणा की अगली खबर फिर वही है जो हमने पंजाब में पहले बात कर चुके हैं कि पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम पर लोगों को जागरूक किया। रिटायर अधिकारी से 2 करोड़ 16 लाख की ठगी जो है हुई है।
फरीदाबाद में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 6 घंटे तक उसको डराया, फर्जी एफआईआर और क्राइम ब्रांच के नाम पर रकम ट्रांसफर करवाई, पत्नी के खाते को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ने की धमकी भी दे डाली। और बिल्कुल देखिए, ठगी का एहसास होने पर पुलिस में शिकायत फिर दर्ज कराई गई है। डिजिटल अरेस्ट का ये नया हथियार बन चुका है। बुजुर्ग सबसे आसान निशाना बन रहे हैं और डर पैदा करो, पैसे निकलवाओ, यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। साइबर जागरूकता अब जरूरी है, भरोसा फोन पर नहीं कानून पर करें। और देखिए, मैं कही रही थी कि पुलिस अगर इस चीज को बताए कि वो हम नहीं होते हैं, हम ऐसे फोन नहीं करते, हम ऐसा कोई वीडियो कॉल नहीं करते हैं, तो ये डर जरूर खत्म होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर पुलिस साइबर क्राइम पे लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी पूरी उठा ले तो ये चीजें समाज से काफी हद तक खत्म हो सकती है। साइबर फ्रॉड बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें एक तरीका ये भी डिजिटल अरेस्ट वाला, डिजिटल अरेस्ट, ये अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए जो है एक बहुत बड़ा कहे कि अभियान और एक नारा, सोचे समझे डरे नहीं, विचार करें और उसके बाद जो है आप कोई काम करें। मतलब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सोचे, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आ गई थी जिसमें बेटियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के कि आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, वो नशा कर रहा था, ऐसे में तुरंत प्रभाव से जो है लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन सोचिए, अपने बेटे से आप बात करिए। कई ऐसे भी पीड़ित हैं जिनकी जान चली गई है, मतलब बताने के बावजूद एक माँ की जान चली गई क्योंकि उसको बताया गया कि उसकी बेटी कहीं और से गिरफ्तार की गई है। तो एक अपनी इज्जत, तो वहीं पर बार बार प्रधानमंत्री ने भी देखिए इस बात को संज्ञान में लिया था और अब पंजाब में पुलिस भी ले रही है। तो मुझे लग रहा है हर स्टेट में इस तरह से एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है वाकई सोचे समझे, बिल्कुल डरे नहीं, विचार करें, बात करें। जो आपके अपने हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है आपके अपने हैं, तो उनके बारे में सोचे कि वो कहाँ है, बात करें। अगर आप मतलब जैसे आप कह रही हैं लोग, जैसे आप कह रही हैं हाँ, लोग अगर इस तरीके से चलने की कोशिश करें तो ये चीजें कम हो सकती हैं, आराम से हो सकती है। आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं हुई है। मैं अपनी एक घटना बताऊंगी बहुत शॉर्ट में, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं और आपको भी बताऊं। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही कि जिसके बारे में कहा गया वो जस्ट मेरे बगल में ही बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड है। तो मुझे भी पुलिस का ही आया और मैंने उस कॉल को उठाया, कोई वीडियो कॉल नहीं था, वो एक फोन कॉल था। मैंने उस फोन को उठाया, उन्होंने कहा है कि हमने आपके हस्बैंड को जो है वो पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उनकी हम बहुत पिटाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप, और आपके मियां जी आपके पास ही बैठे हैं? मेरे पास ही बैठे हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है आप पीटिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर थोड़ा एब्यूसिव वर्ड पे वो लोग आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये फंस नहीं पा रहे हैं, तो आप उस समय ऐसे वर्ड बोलते हैं जिससे आप भी बौखलाहट में आएंगे। तो इसमें बौखलाहट में नहीं, जैसे ही आपको लगे कि कोई एब्यूसिव वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तुरंत उनका फोन कट। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको फोन आया तो आप बुखलाहट में नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मैं जागरूक हूँ, मुझे पता है कि कैसे पॉसिबल। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसको अपने अंदर आपने आत्मसात कर लिया। और उससे भी बड़ी बात है कि चलिए मेरे लिए एक पॉजिटिव चीजें ये रही कि मेरे जो हस्बैंड है वो साथ में ही थे। तो आप हस्बैंड के ही बारे में कह रहे हो, तो जो साथ में है वो आपके पास कैसे होता है, तो ये मेरे लिए। लेकिन अगर बाई चांस वो बाहर भी होते तो संभवतः मैं भी पहले जो है वहां पर रुकती, सोचती, मैं फोन करती, उसके बाद ही आगे कोई बात होती। और या तो बिना बौखलाहट के, हाँ बिना बौखलाहट के आराम से, अगर आप बैलेंस रखेंगे तो चीजें सोल्व आउट हो सकती हैं। आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से पुलिस वाकई किसी को फोन नहीं करती है, इस तरह से कोई वीडियो कॉल नहीं होता है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। आप लोग लाखों रुपए ऐसे ही गवा देते हैं। ये एक संदेश इंडिया डेली के माध्यम से ललित जी और मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचा। तो किरण, हरियाणा की जो 5वीं खबर है वो जज्जर से है, जहां होटल में पति पत्नी विवाद ने हड़कंप मचा दिया। एक महिला ने अपने शिक्षक पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। आरोप है कि रिश्तों की उलझन पहले भी एक सुसाइड से जुड़ी थी। मामला निजी है पर सार्वजनिक बनाया गया। और बिल्कुल देखिए कि निजी रिश्तों का संकट अब सोशल और कानूनी मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप गंभीर है और जांच जरूरी है। समाज में भरोसे की कमी दिखती है। हर घटना सिर्फ सनसनी नहीं होती है, उसके पीछे दर्द होता है। सच अदालत तय करेगी। तो किरण, ऐसी जो जैसी मतलब घटनाएं, खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, तो ये मतलब एक समझौता, जो भरोसा होता है, जो फेथ है एक दूसरे, उसकी कमी के कारण ही ऐसी चीजें निकल के आती हैं, है ना? देखिए, इसके लिए तो अदालत जो है मसला तय करेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, चीजें जो है वो होनी चाहिए और पीछे की बहुत सारी वजह भी होती है, कई कुछ चीजें रहती हैं। तो मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसको देखा जाए, हाँ, देखने की आवश्यकता है कि ये भरोसा आखिरकार कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और भरोसा अगर नहीं भी कम हो रहा है तो आप
एक के रहते दूसरे पार्टनर की तरफ कैसे जा सकते हैं? ये तो हमारे कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता है, ये शादी के लिहाज से नहीं देता है। लेकिन ऐसे भी अगर आपको बेहतर रिश्ते चाहिए, आपको घर बार चलाना है, तो डेफिनेटली आपको इस तरह से जो है ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, ये चीज़ें। तो ये था आज की खबरों का पीटी स्कैन, जहां हमने खबरों की परतें खोलने की कोशिश की। पंजाब और हरियाणा की राजनीति से लेकर अपराध और साइबर खतरे तक हर पहलू पर बात की। देखिए, हमारा मकसद डर फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, सच दिखाना है। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो बेल आइकन जरूर आप यहां पर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया डेली पंजाब हरियाणा को अपना प्यार आप देते रहे। हम एक बार फिर से आपके सामने कल नई खबरों के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए ललित जी और मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, और पीटी स्कैन आप देखते रहिए, फीडबैक भी आपका चाहिए।